पहले तो दर्शन करना चाहती थी, अपने पुत्रों का काम बनाना चाहती थी, अब बोली अब तुम मेरे पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, इंद्र के छोटे भैया कहलाएंगे, हमारा नाम होगा उपेंद्र। वही भगवान जब वचन दे गए, वही भगवान वामन भगवान बन के अदिति मैया के यहाँ पर प्रकट हुए। कहिए वामन भगवान की जय हो। कितने बड़े भगवान प्रकट हुए, वामन अंगुल के, ऐसे करके नापोगे तो वामन अंगुल के बैठते थे पूरे। भगवान प्रकट हुए, वामन भगवान को आज्ञा करी मैया ने कि राजा बलि के यहाँ पे चले जाओ, वो यज्ञ कर रहा है, अगर 100 यज्ञ हो गए अश्वमेध यज्ञ तो स्वर्ग पे अपना कब्जा जमा लेगा। 99 हो चुके हैं, 100 हो गए तो फिर मेरे बच्चों का रहना कहीं नहीं है, तुम जाओ। वामन भगवान गए, राजा बलि से इस कथा को आप सब जानते हैं। कौन कौन मैया जानती हैं इस कथा को, हाथ उठाओ। आप जानती होंगी और बताओ, कोई नहीं जानता तो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। छोटे से भगवान हाथ में छाता लिए जा रहे हैं। आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि कश्यप पिता अदिति है माता, 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 औचक प्रगटाए आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए। चले भगवान चले, छत्र कमंडल लिए हाथ में, 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 और माला कर लाए आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए। पहुँचे द्वार बलि राजा के, पहुँचे द्वार बलि राजा के, पहुँचे द्वार बलि राजा के, पहुँचे द्वार बलि राजा, हाँ पहुँचे द्वार बलि राजा के, पहुँचे द्वार बलि राजा के, और मन में मुस्काए आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए, आज हरि वामन बने आए। गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मेरे प्राण जीवन, श्री गौरदास मेरे प्राण जीवन धन, 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 और देख बलि जाए आज हरि वामन बने आए, 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 आज हरि वामन बने आए। वामन भगवान बन के गए, भगवान छोटे से। हमारे ब्रज में तो गाली दी जाती है वामन भगवान को। कैसे गाली दी जाती है? हरि नटुआ, हरि नटुआरी, हरि नटुआ, हरि नटुआरी, हरि नटुआ, हरि नटुआरी, हरि नटुआ, हरि नटुआरी, हरि नटुआ। नटुआ
नटुआ समझो नाटक है ना, नाटक तो ब्रज के ज्यादातर, ब्रज के नहीं ज्यादातर बरसाने के, वो भी ब्रज में ही आता है, ज्यादातर बरसाने के कह में ऐसे हरि नटुआ रे हरि नटुआ, हरि नटुआ रे हरि नटुआ, राधा जी पे है लटुआ, राधा जी पे है लडुआ, राधा पे है लटुआ, राधा पे है ये लडुआ, हरि नटुआरी हरि नटुआ, हरि नटुआरी हरि नटुआ, हरि नटुआरी हरि नटुआ, हरि नटुआरी हरि नटुआ, हरि नटुआरी हरि कहिए बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने 3 पग भूमि दे दी संकल्प करवा के। इतना समय नहीं है, विस्तार कर दें, 2:30 बज गया है। गोविंद भगवान भी प्रकट करने, अभी तो राम जी का भी अवतार होगा आज ही, आज सभी भगवान प्रकट होंगे। अभी इस कथा के बाद में राम जी प्रकट होंगे और राम जी के तुरंत बाद श्री कृष्ण भगवान प्रकट होंगे। तो पौना घंटा और लगेगा, अभी ध्यान से आप सुनते रहिए। और आप भक्त बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कछु माताएं तो शकल भी ना दिख रही, पीछे ही बैठी हैं बेचारी, ध्यान से सुन रही हैं सभी। और आज बधाई लुटाई जाएगी, बधाई गाई जाएगी, बहुत सुंदर उत्सव है और छोड़ा भी नहीं जाए। जो उत्सव है ठाकुर जी के, बामन भगवान प्रकट हो गए। अभी राम जी की कथा पे हम पहुंचेंगे, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझाना भी आवश्यक है। 3 पग भूमि मांगी, इतने से थे जब 3 पग भूमि मांगी थी। बलि राजा ने संकल्प कर लिया और जब संकल्प किया भगवान बोले प्रणाम करो। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, कौन? राजा बलि चरणों में प्रणाम किया, लेट के प्रणाम किया। जब इतने थे और जब ऊपर देखा तो सर दिख नहीं रहा है, चरण ही चरण दिख रहे हैं बस। विशाल हो गए भगवान। अब आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता तुमने हमारे साथ गलत किया है, इतने से थे अब इतने हो गए तो हम नहीं दे रहे। लेकिन भगवान ने 2 ही पग में पूरी त्रिलोकी नाप ली। अब बांध दिया राजा बलि को। भगवान बोले तीसरा चरण बता कहां रखूं, तेरी संपत्ति खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तूने मुझे संकल्प दिया है देने का, जब तक देगा नहीं तब तक नरक में डालूंगा बांध के। राजा बलि बंधे पड़े हैं। पत्नी आ गई विंध्यावली। विंध्यावली कहने लगी आप भगवान हो, गजेंद्र ने एक फूल चढ़ाया, उसके बंधन खोल दिए, मेरे पति ने सरूस चढ़ा दिया, बांध दिया, कैसे भगवान हो? भगवान कहने लगे इसने अपना अभिमान नहीं चढ़ाया है, इसने अपना अभिमान नहीं चढ़ाया है। गजेंद्र ने अपना अभिमान चढ़ा दिया था। मैं इसका धन दौलत लेने नहीं आया, इसका अभिमान लेने आया था। अब समझ गए राजा बलि, पड़े थे बंधे थे, समझ गए। पूछा प्रभु बताइए धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान बोले धनी बड़ा होता है। तो आपने अभी धन नापा है, धनी तो नहीं नापा, तो क्या करूं? अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण जो है राजा बलि के सर पर रखा। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु मेरा पोता तो मुझसे भी आगे निकल गया, आपने मेरे सर पे तो अपना हाथ रखा था, मेरे पोते के सर पे तो आप अपने चरण पधरा दिए हैं। जय जयकार हो गई। कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बामन भगवान की जय हो। सुतल लोक में रहते हैं दोनों, प्रहलाद जी और राजा बलि। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो पहरेदार बना लिया भगवान को राजा बलि ने। देव शयनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं भक्ति के कारण। ये प्रभाव है भक्ति का। भगवान को अपना पहरेदार बना रखा राजा बलि ने। आज भी जाते हैं भगवान, कहते हैं ना देव सो गए, देव नहीं सोते, भगवान राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं सुतल लोक में, पाताल लोक में। ये सुंदर कथा कही। आगे मत्स्य अवतार की कथा कही अष्टम स्कंद में ही। अष्टम स्कंद को विराम किया। नवम स्कंद में श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य की कथा कही। किसी ने सुखदेव जी से पूछा गुरुजी आप तो कृष्ण कथा कह रहे थे, ये राम जी की कथा? सुखदेव जी बोले भैया जब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया जाएगा तब तक कृष्ण कथा समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए पहले राम कथा सुनो।
अध्यायों में, कृष्ण कथा से पहले भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा कही है श्री सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी ने कहा है हम रामचरितमानस के हिसाब से राम जी के जन्म तक की कथा कहेंगे, उसके बाद जन्म करवा के नामकरण करवा के सीधे